हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रे मूवी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वक्त होता है 1719 का, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ शिकार कर रही होती है। दरअसल वो एक हिरन पर घात लगाकर बैठी होती है और इससे पहले वो हिरन को मार पाती है। एक अजीब सी तेज आवाज आती है जिससे डरकर हिरन भाग जाता है। वो भी हिरन का पीछा करती है पर हिरन वहाँ से भाग गया होता है। नारू के पास जो डॉग होता है वो तेज भागने की वजह से एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू को ये नहीं पता होता यहाँ पर ये ट्रैप किसने लगाया और तभी उसे बादलों के ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब वो चट्टानों के ऊपर से जाकर देखती है तो वहाँ पर एक एलियन शिप होती है। लेकिन ये 18वीं शताब्दी है। इस वक्त में साइंस ने कोई भी तरक्की नहीं की होती, इसलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। नारू यहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो कि बहुत अच्छा शिकारी होता है और नारू से कहती है, आज मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा परिंदा देखा। पर नारू उस एलियन शिप की बात कर रही होती है। उसे लगता है वो आसमान में उड़ता कोई परिंदा है और वो अपने भाई से बोलती है, आज मैं उस परिंदे का शिकार करूंगी जिससे मैं एक बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। इसके बाद नारू अपने घर आती है जहाँ पर इसकी मॉम को दिखाते हैं जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती हैं। पर नारू की मॉम को नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो नारू को समझाती हैं, तुम्हें शिकार न करके कोई भी अच्छा काम करना चाहिए। पर नारू अपनी मॉम की बात नहीं सुनती। इसके बाद नारू की मॉम नारू को जंगल में जड़ी बूटियाँ और एक खास तरह का फूल लाने के लिए भेजती हैं। और जब वो जंगल में होती है तभी वो देखती है कि जंगल में उसका भाई और उसके कुछ साथी शेर का शिकार करने जा रहे हैं, क्योंकि शेर उनके एक साथी को उठाकर ले गया होता है। नारू कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, पर उसे कोई ले जाना नहीं चाहता। नारू का भाई कहता है, इसे जड़ी बूटियों के बारे में पता है, अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो ये उसकी मरहम पट्टी कर देगी। और अब नारू भी जंगल में शेर का पीछा करने चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें शेर तो नहीं मिलता, लेकिन उनका साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था, पर वह बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। नारू इसका इलाज करती है जिसके बाद इसका खून बहना बंद हो जाता है, जिसके बाद ये उसे उठाकर घर की तरफ लौट चलते हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो गया था और चारों तरफ जंगल ही था। नारू का भाई कहता है, तुम सब वापस घर लौट जाओ, मैं शेर का शिकार कर कर आऊँगा। नारू बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता। वो शेर का शिकार करने निकल पड़ता है और जब ये घर की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी नारू वहाँ पर एक मरे हुए सांप को देखती है जिसे बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया होता है। बहुत ही अजीब से पैरों के निशान और खून पेड़ के बहुत ऊपर लगा होता है। और ये शिकार उसी एलियन ने किया था जिसे नारू ने आज सुबह देखा था। उसी एलियन शिप से एक एलियन हमारी दुनिया में आया होता है जो कभी भी गायब हो जाता है और उस एलियन को प्रेडिटर कहते हैं। और अब नारू को ये लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है। ये कोई बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है। वो जल्दी से अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वो उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, पर उसका भाई उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है, अब हम शेर की गुफा के पास हैं और हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। नारू का भाई अपने एक साथी और नारू से कहता है कि तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, मैं शेर का शिकार करने गुफा में जाता हूँ। वो गुफा में चला जाता है और नारू उस लड़के के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है और तभी यहाँ पे शेर आ जाता है जो नारू के साथी पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो नारू पर भी हमला करता है, पर नारू उसे जख्मी कर देती है और तभी वह जंगल में एक लाल कलर की रोशनी देखती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है, जिस कारण वह पेड़ से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। नारू को जब होश आता है तो वो अपने घर पर ही होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया था और उसे गांव का मुखिया बना दिया है। जंगल में इस शेर का बहुत आतंक था। अब शेर को मारने के बाद सबको यह लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, लेकिन नारू जानती है जंगल में कोई और भी चीज़ है जो शेर से भी खतरनाक है। वो अपने भाई को ये बात बताती है, पर उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करता। और अगली सुबह नारू को दिखाया जाता है कि वो अपने डॉग के साथ जंगल में उसी शिकारी को ढूंढने चली जाती है और हमें वहीं प्रेडिटर को दिखाया जाता है जो एक भेड़िए का शिकार कर देता है और नारू उसी प्रेडिटर को ढूंढ रही है। वो जंगल में आगे बढ़ती है और तभी वह अचानक दलदल में गिर जाती है, लेकिन वह किसी तरह रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर दलदल से बाहर निकल जाती है। वो जब थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर भालू ने एक शिकार किया है
वो अपने तीर और धनुष से उसका शिकार करना चाहती है, लेकिन उसके धनुष की रस्सी किसी तरह टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और अब भालू उसका पीछा करने लगता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी के बीच में घुस जाती है, पर भालू बहुत गुस्से में होता है और वो लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। नारू को लगता है अब उसे कोई नहीं बचा सकता और अगले ही पल भालू उसे छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। दरअसल यहाँ पर वो एलियन आ चुका है। जानवरों के पास उसे इनविजिबल होने के बाद भी देखने की शक्ति होती है और अब जंगली भालू एलियन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर से हरे रंग का खून भी निकलने लगता है। अब एलियन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार में भालू को मार देता है। भालू का खून जब उसके ऊपर गिरता है तो वो पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर नारू बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि एलियन उसे देख रहा होता है। नारू नदी के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को ढूंढने के लिए भेजा होता है। वो नारू को वापस ले जाना चाहते हैं। नारू इन सबको उस एलियन के बारे में बताती है, पर इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए इसके हाथों को बांध दिया जाता है। पर अब यहाँ पर वो एलियन आ जाता है, जो इन सबको एक एनर्जी के फॉर्म में देख रहा होता है। इनके पास हथियार होते हैं और एलियन इन पर हमला कर देता है। जिनके पास हथियार हैं या जो दूसरों के ऊपर हमला करके उसे मारना चाहते हैं, एलियन नारू के सभी साथियों को मार देता है। नारू अपने हाथों को खोलकर भाग जाती है, पर एलियन उसे अब भी देख रहा होता है। नारू को उसके कबीले का एक और लड़का मिल जाता है। दोनों के दोनों वहाँ घासों के बीच छिप जाते हैं, लेकिन एलियन उनको देख लेता है क्योंकि वो उनकी हिट को दूर से देख लेता है। एलियन उस लड़के को अपनी लेजर से मारने वाला होता है, लेकिन नारू उसे बचा लेती है। दोनों यहाँ से भागते हैं, पर एलियन उस लड़के को मार देता है। नारू यहाँ से भागकर आगे निकल जाती है, पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एलियन यहाँ पहुँच जाता है और जब वो देखता है कि नारू लाचार है, वो एक ट्रैप में फंस गई है, तो वो उसे बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये ट्रैप लगाया होता है। दरअसल इस जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल को निकाल लेते हैं, ताकि उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकें। अब ये नारू को अपने साथ अपने कबीले ले जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है और वो नारू से बोलता है, एक एलियन ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है। उस एलियन के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। नारू कहती है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी इनका सरदार आता है, जिसके पास नारू का भाई होता है। वो नारू के भाई को और नारू को एक पेड़ से बांध देते हैं, ताकि एलियन इन पर हमला करके इन्हें मार दे। दरअसल एलियन इनके बहुत सारे साथियों को मार चुका है और अब एलियन इस जगह पहुंच जाता है और इस बार वो इनविजिबल होके नहीं बल्कि अपने असली रूप में आता है और बहुत ही भयानक होता है। नारू अपने भाई से कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एलियन उनके ऊपर हमला नहीं करता जिनके पास कोई हथियार नहीं होते, सिर्फ उन्हीं को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं। यानी ये एलियन शिकारियों का शिकार करता है। और अब एलियन इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि शिकारियों ने यहाँ पर लगाया होता है। लेकिन एलियन बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत ही शक्ति होती है। वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है और अब एलियन को बहुत गुस्सा आ चुका है, इसलिए अब वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। नारू ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई की रस्सी को काट देती है। इसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने जाता है ताकि वे दोनों के दोनों यहाँ से निकल सके। इसके बाद नारू का भाई चला जाता है। नारू भी अपने डॉग को कैंप में लेने चली जाती है, जहाँ पर शिकारी होते हैं। एलियन अपना हेलमेट फेंक देता है और उसके अंदर से 3 डिवाइस निकलते हैं, जो कि अचानक हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि सभी शिकारी मर जाते हैं। वहीं नारू को दिखाया जाता है, जो कि इन शिकारियों के कैंप में पहुँच जाती है। वहाँ पर वह कुछ शिकारियों को मार देती है और तभी नारू के सामने वो आदमी आ जाता है जिसने नारू से कहा था कि तुम एलियन के बारे में कुछ जानती हो तो बता दो, पर नारू ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल नारू ने इसका पैर काट दिया था और वो नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नारू उसे खास तरीके का फूल खिलाती है, जिसके बाद उसके शरीर का खून ठंडा हो जाता है और बहना भी बंद हो जाता है। और अब यहाँ पर वो एलियन भी आ चुका है। वो देखता है उसके सामने वो आदमी है जिसका पैर उसने काटा था
पर उसका शरीर फूल खाने की वजह से ठंडा हो चुका है, इसलिए वो उसके शरीर को नहीं देख सकता। क्योंकि एलियन की आंखें इंसानों जैसी नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकता है जो उस आदमी के शरीर से फूल खाने की वजह से नहीं निकल रही होती है। पर वह गलती से उसका पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिससे वह आदमी चिल्लाने लगता है, जिससे कि एलियन को पता चल जाता है कि ये जिंदा है और वो उसे मार देता है। और अब नारू का भाई भी यहाँ पहुँच जाता है। वो एलियन के सिर पर हमला करता है, जिसकी वजह से एलियन का हेलमेट नीचे गिर जाता है। उसकी लेज़र बीम एक पेड़ के ऊपर जाके टकराती है। एलियन यहाँ पर नारू के भाई पर बहुत सारे हमले करता है, पर वह जितने भी हमले करता है वह सारे के सारे जाके पेड़ के ऊपर टकराते हैं, जहाँ पर उसके हेलमेट की लेज़र बीम जाकर टकराई होती है। और वो अब समझ जाती है अगर उसे हेलमेट पहनना है, और वो समझ जाती है अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे अपना हेलमेट दोबारा पहनना होगा। पर एलियन यहाँ पर गायब हो जाता है, लेकिन नारू के भाई को मार देता है। नारू इस वक्त इसका सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले वालों और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो एक शिकारी पर हमला कर देती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है, और उसे एलियन का चारा बनाकर एक जगह रख देती है और खुद उस फूल को खाती है, जिसे खाकर खून का संचार यानी जो खून का तापमान पूरी तरह से ठंडा कर देता है। अब एलियन यहाँ पर आता है, पर नारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसके शरीर में हीट नहीं होती। पर एलियन यहाँ पर उस दूसरे आदमी को देख लेता है, जिसे यहाँ पर नारू ने चारा बनाकर रखा है। नारू ने यहाँ पर जानबूझ के उसके हाथ में गन पकड़ा दी थी ताकि एलियन उसे मार दे, और एलियन उसे मार ही देता है। और नारू उसके पीछे गन लेके खड़ी होती है और उसके सर पर गोली चलाती है, जिससे कि उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और नारू उसका हेलमेट उठाकर जंगल की ओर भाग जाती है। नारू उसके हेलमेट को दो पत्थरों के बीच रख देती है और चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है, ताकि जब भी एलियन यहाँ पर अपना हेलमेट लेने आए तो वो उसके ऊपर हमला कर दे। अब एलियन उस जगह पहुँच गया है। नारू उसके ऊपर कूदकर उसके ऊपर कई हमले करती है, उसे जख्मी कर देती है। वो भी उसके ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच में एक शानदार लड़ाई होती है। नारू को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छी लड़ाकू है। वो एलियन का पूरी तरह सामना करती है और वो इसके बाद वो दलदल की दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसने एलियन के लिए पूरी तरह से जाल बिछाया होता है। अब एलियन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सामने उसका हेलमेट भी होता है, और नारू को पता है एलियन कोई भी हथियार चलाएगा तो हथियार उसके निशाने पर लगेगा, जहाँ पर उसके हेलमेट की लेज़र बीम जा रही होगी। अब उसके सामने नारू है और नारू के पीछे हेलमेट होता है, और तभी एलियन उस पर हमला करता है, उस पर हथियार चलाता है, पर उसे नहीं पता होता उसके हेलमेट की लेज़र बीम है वो खुद एलियन के सर से टकरा रही है। और जैसे ही वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है, जिससे इस एलियन की मौत हो जाती है। जिसके बाद नारू अपने कबीले आती है और उसके हाथ में उस एलियन का सर होता है, और साथ ही उसने उस एलियन का खून अपने शरीर पर लगा रखा होता है। और अब नारू को कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिखाया। अब वो एक बहुत बड़ी शिकारी है जिसने इस दुनिया का सबसे बड़ा शिकार किया है। और अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।